हाय गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस एडवांस तरीके से सीखने वाले हैं फॉर ऑल द बिगिनर्स एंड एडवांस पीपल एज वेल, राइट। तो हर किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो यू शुड नो ऑल दीज बेसिक्स। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते चलिए। तो देखो, ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट। ओके, अब जब मान लो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका पहला प्रायोरिटी ही होगा गोल्ड में ट्रेड करना, राइट। ऑब्वियसली यू केम टू फॉरेक्स जस्ट टू ट्रेड गोल्ड, योर मेजर प्रायोरिटी विड बी गोल्ड। ओके, तो गोल्ड में ट्रेड करने के लिए आपको गोल्ड को समझना पड़ेगा पहले, हाउ गोल्ड एक्चुअली मूव्स। ओके, अगर आप फॉरेक्स में आए हो तो इंडियन मार्केट का प्राइस एक्शन फॉरेक्स के प्राइस एक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इंडियन मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि इंडियन मार्केट में जो मार्केट है वो मंडे टू फ्राइडे तो काम करता है, बट दोपहर के 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे तक ही मार्केट चलता है, ठीक है। और अगले दिन जब खुलता है तो सीधा मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है, जिसके वजह से प्राइस एक्शन अच्छे से नहीं काम करता है। लेकिन फॉरेक्स में ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करता है, जिस वजह से लोग फॉरेक्स में आते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे कि हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अभी देखो, प्राइस एक्शन के वजह से मैंने यहां पे एक ट्रेड ले रखा है। मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल दूंगा इसका, ठीक है ना। तो ये देखो, ये है मेरा मैजिक इंडिकेटर, इसको पहले ऑफ कर देते हैं, ठीक है। यहां पर प्राइस एक्शन में कंसेप्ट है चार्ट पैटर्न के अंदर, जिसको हम लोग हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कहते हैं। ये हेड एंड शोल्डर कहता है कि अगर प्राइस एक सपोर्ट पे जाकर इस तरीके से एक शोल्डर बनाएगा, फिर एक इस तरीके से हेड बनाएगा, और फिर एक और शोल्डर बनाने के बाद एक दो बार अगर वो इस तरीके से डांस करेगा, तो एक टाइम आएगा कि प्राइस इस लेवल को, ये जो लेवल है ना, ये लेवल, एक टाइम आएगा जो प्राइस इस वाले सपोर्ट को ऐसे तोड़ करके पूरी तरीके से नीचे चला जाएगा। यहां इसको तोड़ करके बूम से नीचे चला जाएगा। इसी बेसिस पे, इसी प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ध्यान से, अब मुझे प्राइस एक्शन पता है फॉर एग्जांपल, तो इसी प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने एक ट्रेड लगाया। क्या ट्रेड लगाया? मैंने अपने सभी प्राइवेट मेंबर्स को बताया, सुबह सुबह ही बताया। ये देखो, सीधे से मैं आपको दिखाता हूं विद एग्जांपल। ये मेरा प्राइवेट ग्रुप है, जो लोग इस ग्रुप में नहीं है तो आ जाइएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा यहां क्या होता है, आते ही पता लग जाएगा, ठीक है। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे मैं आज सुबह से लोगों को कह रहा था। यहां पे देखो सीधे से, ये देखो यहां पे ये जगह, गोल्ड गाइस, गोल्ड हैज मेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्लस ट्रिपल टॉप पैटर्न, सो इट कैन फॉल। ये मैंने बोल दिया था विथ ड्रॉ करके, ड्रॉइंग के साथ, कि गोल्ड इस तरीके का एक पैटर्न बना रहा है, एक शोल्डर, हेड एंड देन शोल्डर एंड देन डबल ट्रिपल टॉप, इसको हम लोग कहते हैं। 1 2 3 टॉप बनाया इसने, और अब ये टूटेगा तो बूम से नीचे चला जाएगा। ये चीज बाकायदा मैंने अपने ग्रुप में बताया सभी को। कितने बजे बताया? मैंने बताया 4:42 पे, ठीक है ना। देखो, 13 लोगों ने इस पे लाइक किया, सभी लोग इस ट्रेड को उठाए, जो जो भी मेरे प्राइवेट मेंबर्स थे, जिन्होंने ये ट्रेड उठाया, विथ लेवल्स एंड हर चीज मैंने लोगों को यहां बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। और आज का ये टाइम है जब ये ट्रेड में मैंने 300 पिप से ज्यादा उठाया। हुआ क्या? थोड़ी देर बाद प्राइस बूम से एक्चुअली इसको तोड़ दिया। आप देख सकते हो, लाइव आपके सामने चल रहा है। एंड इनफैक्ट मैंने ये ट्रेड ले रखा है, मैं इसीलिए इस ट्रेड को मैंने अभी तक बुक नहीं किया है, क्योंकि ये ट्रेड मैंने ले रखा है और इसमें मेरा 12 पेटी का सौदा चल रहा है। आप देख सकते हो, इट इज़ अ कंप्लीट रियल अकाउंट जहाँ पे मेरा ये काम हो रहा है। एंड यू कैन सी कि अगर मैं ओपन पोजिशंस दिखाऊँ तो टोटल 1 2 3 2 5 पोजीशंस ओपन है। नेट 12 पेटी का यहाँ पे मेरा सौदा चल रहा है इस ट्रेड के अंदर, और इसको मैं और चलने दूंगा, बिकॉज आई फील अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अभी होगा क्या कि प्राइस जो है, क्या होगा, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, प्राइस अभी इसको तोड़ के नीचे गया है, फिर ये थोड़ा ऊपर जाएगा एंड फिर ये बूम से नीचे गिरेगा। तो आई विल नॉट कट माई पोजिशन, प्राइस फिर से नीचे जाएगा और फिर से मेरा बनेगा। तो ये सब चीजें जो मैं कर पा रहा हूं, ये जो चीजें अगर आपको एज अ बिगिनर लग रहा है कि वाओ सर व्हाट अ मैजिकल थिंग इट इज नॉट अ मैजिकल थिंग, इट इज जस्ट अ प्राइस एक्शन, जो अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आप भी मेरे तरह कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आप ग्रुप में आ जाना, आप समझ जाओगे। अब देखो प्राइस एक्शन होता क्या है, ठीक है, चलिए वो समझते हैं। तो फटाफट से इन ड्राइंग्स को मैं मिटा लेता हूं, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखो, प्राइस एक्शन क्या होता है। तो जब हम लोग प्राइस एक्शन की बात करते हैं, ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। जब हम लोग प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है? देखो, प्राइस एक्शन में बेसिकली आपका आता है, क्या आता है प्राइस एक्शन में? आपका आता है चार्ट पैटर्न, ठीक है,
मैं लिख देता हूं, चार्ट पैटर्न आता है, और क्या क्या आता है आपका, आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाता है आपका प्राइस एक्शन में, ठीक है। और क्या क्या आता है प्राइस एक्शन में, बेसिकली प्राइस एक्शन में आपका आता है कैंडल स्टिक्स पैटर्न, कैंडल स्टिक्स पैटर्न आता है, क्या आता है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न आता है। और क्या क्या आता है प्राइस एक्शन में, प्राइस एक्शन के अंदर SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी आपका प्राइस एक्शन के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है, इंडिकेटर्स आता है। इंडिकेटर एक अलग चीज है जो आप बाद में सीखोगे। ये सब दीज आर द सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके प्राइस एक्शंस के अंदर कवर होते हैं, ठीक है ना। आपको प्राइस एक्शन अगर आप सीख रहे हो तो इसका मतलब आप इन चीजों में मास्टरी कर रहे हो। और इसमें भी जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड ट्रेंड लाइन। जी हां, ठीक है। ट्रेंड लाइन सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड कैसे काम करता है, जैसे कि आपका अप ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद आपका डाउन ट्रेंड। ये दोनों सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो। अगर इसके अंदर अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्राइस एक्शन के अंदर आता है, सीखोगे धीरे धीरे, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके अलावा देखो आपका काम कैसे इजी हो जाता है, आपको बस चाहिए एक मैजिकल इंडिकेटर वर्जन 1। देखो जमाना बदल चुका है मेरी जान, 2026 में तुम हो, 27 आने वाला है। ट्रेडिंग करने का पूरा तरीका बदल चुका है। अब लोग MTS फॉलो करते हैं, मॉडर्न ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी तक जो कर रहे थे ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी था। तो जो MTS स्ट्रैटेजी है, मॉडर्न ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इसमें जो जिस तरीके से चीजें काम करता है, आधुनिक तरीके से जो हम लोग ट्रेड मारते हैं एंड उसमें जो बनाते हैं, जिस तरीके से सारी चीजें जो करते हैं, वो बिल्कुल बदल चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पूरा का पूरा इंडिकेटर बना दिया है जिसका नाम है मैजिकल इंडिकेटर वर्जन 1। मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, बट एक झलक दिखा देता हूं। ये मैजिकल इंडिकेटर वर्जन 1 है। ये मैं जैसे ही इसको एक्टिवेट करूंगा ना, यहां पे देखो शो ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, बूम, ये लाइंस ऑलरेडी मार्क हो गए। अब देख पा रहे हो, ये वो लाइन ऑलरेडी मार्क कर गया जहां पर आपको पता लग गया, देखो ये वो सपोर्ट है, यहां तक प्राइस गया, ये एक हेड बनाया, फिर प्राइस ने यहां गया, यहां गया, यहां गया, इस लाइन पे टकराई। ये देख रहे हो, प्राइस एग्जैक्टली उसी ग्रीन लाइन पे टकराया है जिस ग्रीन लाइन की मैं बात कर रहा था तब से। ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये क्या, ये इंडिकेटर, ये वो लेवल है जो मेरे इंडिकेटर ने ऑलरेडी मार्क करके दिया है कि अगर यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनेगा ना, तो जो पहला हेड बनेगा वो भैया इसी लेवल पे बनेगा जो मैंने इस इंडिकेटर जो बनाया वहां उसमें ही बताएगा। समझ रहे हो मेरी बात। दूसरा जो हेड बनेगा, पहला जो शोल्डर बना, वो शोल्डर कहां तक टकराएगा, वो लाइन कहां तक टकराएगा, वो यहां तक टकराएगा जहां तक मेरा इंडिकेटर कह रहा है। दूसरा जो हेड बनेगा वो कहां टकराएगा, वो यहां टकराएगा जहां तक मेरा ऊपर पिंक वाला लाइन कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा एक और शोल्डर बनेगा वो कहां टकराएगा, वो वही ग्रीन लाइन पर टकराएगा जहां पर मेरा इंडिकेटर बोल रहा है ये ग्रीन लाइन। तो आपका काम कितना इजी हो गया। अब ये ग्रीन लाइन के बीच में एक पहला टॉप, एक दूसरा टॉप, एक तीसरा टॉप बना, ये टॉप टूटा, बूम से नीचे गिरा। अब प्राइस अगर इससे ऊपर उठता है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, बूम से नीचे गिरेगा। देखो जैसा मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं अभी प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा, मैंने अभी अभी आपको बताया, राइट। मैंने क्या बोला कि आई विल नॉट बुक माई प्रॉफिट। वाई? बिकॉज क्या करेगा, मुझे पता था, आई न्यू इट, कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा। दो ग्रीन कैंडल बनाया, वापस से रेड कैंडल। इट इज नथिंग, इट इज जस्ट हाई, लोअर हाई एंड लोअर लो। ये सब चीजें अब आप धीरे धीरे सीखोगे। तो इंडिकेटर बड़ा मजेदार चीज है, ये हमने बनाया, इसका नाम है मैजिकल इंडिकेटर और इसका वर्जन 1 अभी लॉन्च हो चुका है, जो जिसका एक्सेस हमारे जितने भी प्राइवेट मेंबर्स हैं ना, जो लोग इस प्राइवेट ग्रुप में हैं, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, जो लोग इस प्राइवेट ग्रुप में हैं, ये जो प्राइवेट ग्रुप है जिसमें 2300 लोग हैं, फ्री में उनको ये मैजिकल इंडिकेटर का एक्सेस मैंने दे रखा है। आप यहां देख सकते हो, ये मैजिकल इंडिकेटर का पूरा वीडियो, आपको ये इंडिकेटर फ्री में मिल जाएगा अगर आप मेरे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करोगे, बिल्कुल फ्री है, एंड इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नथिंग एल्स, ठीक है। इतना बेसिक समझ गए, ठीक है। अब प्राइस एक्शन समझे कैसे, ठीक है, ध्यान से सुनो। प्राइस एक्शन में क्या क्या होता है
मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक कर देना भाई। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपना ट्रेडिंग छोड़ के तुम लोगों के लिए फ्री में वीडियो बनाऊँ। ना कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, ना कोई ब्रांड उठाया। बहुत ब्रांड आते हैं तुम्हारे भाई को, मैं नहीं उठाता हूँ, बिकॉज मैं क्लियर कट पढ़ाने में विश्वास करता हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। अलग पांडे बनना है तुम्हारे भाई को ट्रेडिंग इंडस्ट्री का, बात खत्म। जो करेंगे फ्री में करेंगे, किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे, बात खत्म। ठीक है, चलो अब सुनो। तो प्राइस एक्शन अगर आप सीखने आए हो तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना, आप देखोगे हमेशा प्राइस ऐसे ट्रैवल करेगा, ऐसे 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 ऐसे। कोई भी प्राइस हो, गोल्ड का प्राइस हो, सिल्वर का प्राइस हो, बिटकॉइन का प्राइस हो, इवन स्टॉक्स का जो प्राइस है, वो हमेशा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रैवल करता है। तो ये जो रेंज होता है ना मेरी जान, ये जो ऊपर वाला जो टॉप होता है, इसको कहते हैं अपन रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो नीचे वाला टॉप होता है, इसको कहते हैं अपन सपोर्ट। जी हां, बाय द वे ये सारे एनालिसिस आप जो मैं tradingview.com पे कर रहा हूं ना, आप ट्रेडिंग व्यू पे ही एनालिसिस करोगे। और जो आप ट्रेड लगाओगे, वो ट्रेड कहां लगाओगे? अपने ब्रोकर पे, जहां मैं करता हूं। ठीक है, एनालिसिस के लिए ओनली ट्रेडिंग व्यू, समझे? तो देखो, अभी मान लो कि मैं फिर से मिटाता हूं इसको। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, ध्यान तो सुनो, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आपको क्या करना है, यहां पे जाना है, टूल सेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। यहां पे जाने के बाद आपको यहां दिखेगा पैरेलल चैनल, इसको आप क्लिक करोगे और एक इस तरीके से बनाओगे रेजिस्टेंस। किस तरीके से? ऐसे। ये आपका एक रेजिस्टेंस हुआ। बहुत लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए एक पतला सा एक इस तरीके का क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। दिस कांट बी योर रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस वो जगह है जहां पर सारे सेलर्स बैठे हैं, प्राइस उस पर टकराते ही नीचे गिरता है। तो दिस इज व्हाट योर रेजिस्टेंस इज, कि प्राइस यहां गया, इस पे टकराया, नीचे गिर गया, फिर प्राइस इस पे टकराया, नीचे गिर गया। तो ये एक लाइन नहीं हो सकता, एग्जैक्ट कोई ऐसा लाइन नहीं हो सकता जिस पे टकरा के प्राइस रिवर्स कर जाए। या फिर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक पतला सा लाइन क्रिएट कर देंगे। ब्रो, दिस कांट बी अ सपोर्ट, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस एक पर्टिकुलर एक जोन पे गया यहां पे, और इस लाइन पे टकराया, ये वाले लाइन पे टकराया, फिर नीचे आया, इस लाइन पे टकराया सपोर्ट पे। सपोर्ट क्या होता है? बाइंग जोन, जहां पे सारे बायर्स बैठे होते हैं। प्राइस यहां टकराता है, लोग बाई करते हैं और प्राइस यहां से ऊपर चला जाता है। तो ये जो बाइंग जोन है ना, ये एग्जैक्ट एक लेवल नहीं, एक पतली सी लाइन नहीं हो सकती है। इट विल बी अ जोन, इट हैज टू बी अ जोन। ओके, तो हाउ टू गेट ऑल दिस जोन एंड ऑल, कैसे? तो ये आपको पता लगेगा पैरेलल चैनल की मदद से, ठीक है। तो सिंपल जाएंगे, पैरेलल चैनल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे टूल सेक्शन में, और इस तरीके से एक जैसे ऊपर अपन ने रेजिस्टेंस बनाया है, एक इस तरीके से नीचे अपन एक सपोर्ट बना देंगे, बात खत्म। सो इजी मैन, राइट। अब क्या करेंगे कि जो प्राइस है वो क्या कर रहा है, प्राइस इस दोनों की लाइन के बीच में, इन जोन के बीच में ट्रैवल कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, राइट। तो दिस इज योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हमें क्या करना है दोस्त, कि हमें जैसे अपन ने क्या किया यहां पे, सिंपल है ब्रो, इट इज सो सिंपल, सुपर सिंपल। यहां पे गए, पैरेलल चैनल अपन ने सिलेक्ट किया यहां पे, ठीक है। और यहां पे जाने के बाद हमने क्या किया कि यहां पर एक हमने सपोर्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये सपोर्ट क्या हो गया, मतलब वो जगह जहां पर एक से ज्यादा बार प्राइस बार बार टकरा के ऊपर गई है, दैट इज कॉल्ड योर सपोर्ट, राइट। वो जगह जहां पे प्राइस बार बार टकरा के ऊपर जा रहा है, दैट इज योर सपोर्ट, दैट्स इट, राइट। तो प्राइस यहां पे टकराया, ठीक है, प्राइस देखो यहां टकराया, फिर प्राइस यहां टकराया, फिर प्राइस यहां टकराया, फिर प्राइस यहां टकराया, फिर प्राइस यहां टकराया, और इस पे टकरा के प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अपन ने एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम एक क्रिएट करेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? दिस इज योर रेजिस्टेंस। ये देखो प्राइस बार बार क्या कर रहा है, इस जगह पे टकरा 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 रहा है, और नीचे गिर जा रहा है। सी दिस, प्राइस यहां जा रहा है, इस पे टकरा रहा है, बूम नीचे, ठीक है। फिर प्राइस क्या कर रहा है, इस पे टकरा रहा है, बूम नीचे। अब प्राइस मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी इस वक्त मान लो प्राइस अगर यहां चल रहा होगा इस जोन पे, तो हम ये अनुमान लगाएंगे ना कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे, और प्राइस अगर
इस ऊपर यहां तक गया, अपन ने प्रॉफिट यहां बुक करेंगे। फिर प्राइस यहां पे जाएगा और यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस जोन पे, सॉरी प्राइस हम लोग इस जोन पे क्या करेंगे, हम लोग इस जोन पे करेंगे सेल, क्योंकि मल्टीपल टाइम प्राइस वहां पे टकरा के नीचे गया, तो अपन यहां पे सेल करेंगे, यहां तक अपना एटलीस्ट प्रॉफिट रेशियो होगा और इस लेवल के ऊपर लग जाएगा अपना एसएल। तो कितना हुआ, 4497 से अपन ने सेल किया और 4477 तक सेल किया। ये लगभग 20 पॉइंट का प्रॉफिट हमने कैप्चर करा। अगर हिस्टोरिकली प्राइस वहां से टकरा के नीचे आता है तो कितना बना उस केस में मेरा 200 पिप। 20 पॉइंट मतलब 200 पिप, समझ रहे हो? 1 पॉइंट मतलब 10 पिप गोल्ड के अंदर, 2 पॉइंट मतलब 20 पिप, उसी तरीके से 20 पॉइंट मतलब 200 पिप। 200 पिप गोल्ड के अंदर कैप्चर करना बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत बड़ा। इनफैक्ट देखो ना, अभी प्राइस वापस से क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ब्रो, आई एम डूइंग नथिंग। जो मैं बोल रहा हूं वही हो रहा है, समझो। देखो मैंने क्या बोला, प्राइस यहां से गया, टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, राइट? वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। आओ प्रॉफिट देखते हैं। यहाँ पे जो ट्रेड चल रहा है उसमें 14 पेटी हो गया, 12 पेटी बताया था 14 हो गया, 12 बताया था 14 हो गया, राइट? अब क्या करता हूं मैं, इसको बुक कर लेता हूं, चलो ज्यादा लालच नहीं, चलने तो बुक कर लिया, डन, खत्म, काम खत्म, हटाओ, है ना? चलो अब आओ और आओ, दिखाते हैं तुमको और भी चीज क्या क्या होता है। ये हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके मदद से आप ये पता कर सकते हो कि प्राइस किस जगह से बाउंस बैक कर सकती है, रिवर्स कर सकती है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। ये काम और भी आपका इजी हो जाएगा। पहले तो अभी चलो बिगिनर हो तो खुद से करोगे, बट ये काम और इजी हो जाएगा जब आपके पास ये मैजिकल इंडिकेटर एक बार होगा। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा चार्ट के ऊपर। जैसे मैं अगर सब कुछ रिमूव कर दूं इस तरीके से पूरे चार्ट के ऊपर से एवरीथिंग, तो ये आपको दिखेगा समथिंग लाइक दिस। ये देखो, मैजिकल इंडिकेटर ऑन किया, बूम, लग गया। आपको कुछ नहीं करना है। बहुत जो बिगिनर्स होते हैं ना, बेचारों को नहीं आता है ये लेवल्स ढंग से ड्रॉ करने, तो आपको उस समय काम आएगा। और ये क्या है पता है, यहां पे आते ही ना, ये देखो ये लेवल है, ये देखो ये क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग जोन। ये हमारा एआई है इसके अंदर, ठीक है, एआई ड्रिवन। इसका भी वर्जन 1 चल रहा है मैजिकल इंडिकेटर का। ये बता रहा है यहां पे मेजर एनालिसिस वाले सेक्शन में, देखो मेजर रेजिस्टेंस बेस, हेवी बाइंग एंड सेलिंग हैपन। ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस जोन है, यहां से बहुत ही हेवी बाइंग एंड सेलिंग होती है। प्रिडिक्शन सॉलिड रेजिस्टेंस बेस, इट नीड्स ह्यूज पावर टू ब्रेक। मतलब प्राइस को बहुत ताकत चाहिए इस जगह को तोड़ने के लिए। इसका मतलब प्राइस यहां से नीचे गिर सकता है, गिर गया, बूम, खत्म, राइट? अब बोलोगे सर ये ब्रेकआउट कैसे प्रिडिक्ट करें, सब बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है? तो इस तरीके से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, ठीक है? आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो या इंडिकेटर लगा सकते हो, ठीक है? अब आता है आपका ट्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। देखो, प्राइस एक्शन का पहला रूल होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा रूल होता है ट्रेंड। अब ट्रेंड कैसे पता करें, ठीक है? ध्यान से देखो, हमेशा याद रखना एक चीज जो मैं बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी एसेट क्लास का प्राइस कभी भी ऐसे जुब से ऊपर नहीं जाता है, नॉट लाइक दिस। कभी भी प्राइस ऐसे ऊपर नहीं जाता है, या अगर कभी प्राइस गिर रहा था तो ऐसे नीचे नहीं गिरता है, नो। प्राइस हमेशा इंपल्सिव एंड करेक्टिव वेव्स बनाते हुए ऊपर या नीचे जाता है। कैसे, देखो, अगर मान लो गोल्ड को भी यहां से ऊपर जाना होगा ना, तो गोल्ड पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 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 नीचे आएगा। ऐसे करते हुए प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। जो ये ऊपर गया, इट इज योर हायर हाई, नया हाई। फिर जब ये नीचे आया, इट इज कॉल्ड हायर लो। फिर ये ऊपर गया, इट इज कॉल्ड हायर हाई। फिर नीचे आया, इसको कहते हैं हायर लो। हायर हाई हायर लो का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, प्राइस गया ऊपर, हायर हाई, फिर प्राइस यहां पे आया नीचे, हायर लो, फिर प्राइस ऊपर गया, हायर हाई, फिर प्राइस यहां नीचे आया, हायर लो। इसका मतलब है फिर प्राइस ऊपर गया, हायर हाई, फिर प्राइस मान लो नीचे आया, इस तरीके से हायर लो। इसका मतलब है दोस्तों कि जो प्राइस है, ध्यान से सुनना, कि जो प्राइस है वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, लाइक दिस। कंटिन्यूअसली प्राइस इज गोइंग अप 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 अप। पहले प्राइस यहां था 372 पे, फिर प्राइस यहां पे आ गया 417 पे। तो हुआ क्या, वाई इट इज हायर हाई एंड हायर लो? इसका मतलब है जो पुराना हाई था उससे बड़ा अभी नया हाई है, दैट इज वाई इट इज हायर हाई। मतलब ये हाई तो है लेकिन पिछले हाई से बड़ा हाई है, दैट इज वाई इट इज हायर हाई। और वाई इट इज हायर लो? बिकॉज ये जो, सी दिस, बिकॉज ये जो हायर है, यहां देखो, सी दिस, लिसन टू मी, बिकॉज
ये जो आपका हायर लो है इससे बड़ा ऊपर वाला है, इसका मतलब ये भी लो है, ऊपर वाला भी लो है, बट ये हायर लो है, पिछले लो से बड़ा लो है। पिछले लो में प्राइस कहां पे था 4382 पे, और अभी प्राइस कहां पे 4396 पे। मतलब प्राइस यहां पे 140 पिप ऊपर जा चुका है नीचे, बट पिछले नीचे से ऊपर है, दैट इज वाई इट इज हायर लो। और सेम इसका जो उल्टा होता है दैट इज योर लोअर हाई एंड लोअर लो। जैसे प्राइस अगर कभी गिरता है ना तो डायरेक्ट नहीं गिर जाएगा, प्राइस हमेशा ट्रेंड में गिरेगा। प्राइस ऐसे नीचे जाएगा, लो बनाया, फिर हाई, फिर लोअर हाई बनाया, फिर नीचे गया, लोअर लो बनाया, फिर बनाया लोअर हाई, फिर नीचे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों ये जो प्राइस है, ये जितना पहले लो था, अभी वाला लो और ज्यादा है। तो ये क्या, ये है लोअर हाई, और ये क्या है लोअर हाई, और ये क्या है लोअर लो, और ये क्या है, ये भी है लोअर लो। इसका मतलब प्राइस पहले जिस लो पे था 4394 पे, अब ये और नीचे आ चुका है, इट इज योर लोअर लो। मतलब अभी भी ये लो है लेकिन पिछले लो से ज्यादा लो है, दैट इज वाई इट इज लोअर लो। समझे? सेम है, हायर हाई हायर लो का उल्टा, हायर हाई हायर लो का उल्टा, लोअर हाई लोअर लो। सिंपल बेसिक कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो। आई कांट बी लाइक कि मैं 10 घंटे तुमको एक ही चीज समझाऊं। यूज योर ब्रेन, बार बार देखो वीडियो को, प्राइवेट ग्रुप में आओ, वहां पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, समझ गए? अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने आपको बताया, ठीक है, एक बार अब फिर से इसको लगाते, क्या ये एक्चुअली में काम करता है? बिल्कुल काम करता है। देखो अभी क्या हुआ, ध्यान से सुनो, अभी क्या हुआ, प्राइस ने इस वाले सपोर्ट को तोड़ दिया। ये एक रेजिस्ट सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था। अब प्राइस ने जब इसको तोड़ा, लिसन टू मी, जब प्राइस ने इसको तोड़ा लाइक दिस, तो वो तोड़ता ही नहीं, नीचे चला गया। अब वो कैसे गया नीचे? देखो, प्राइस इसको तोड़ा नीचे, ठीक है, फिर प्राइस ने इसको थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ने तोड़ा, क्या बनाया? लोअर लो। फिर अब ये क्या बनाया? लोअर हाई। अब ये क्या बना रहा है? लोअर लो। फिर ये कहां जाएगा? लोअर हाई। फिर ये कहां आएगा? लोअर लो। फिर ये कहां जाएगा? लोअर हाई। फिर ये कहां जाएगा? लोअर लो। एंड देन फिर वापस से उठना स्टार्ट होगा। दिस इज वॉट योर प्राइस एक्शन इज। अभी तुमको मैंने क्यों बताया कि देखना प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा? अरे इट इज नॉट अ मैजिक ब्रो, इट इज जस्ट अ प्राइस एक्शन। दिखाने में खाली ऐसा लगता है, यही बोल बोल के लोग इतना कोर्स भेज देते हैं तुमको, माँ की। चलो कोई बात नहीं, सुनो अब देखो, मैं इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो अभी रिसेंट डेज में क्या हुआ, कल के दिन जब मैं ट्रेड कर रहा था, ठीक है, अपने प्राइवेट ग्रुप में, येस्टरडे व्हेन आई वाज ट्रेडिंग, तो एक जोन क्रिएट हो चुका था मार्केट में, एंड आई न्यू दैट कि मार्केट इसको तोड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन आई न्यू इट कि मार्केट जो है इसको तोड़ देगा। ये देखो सीधे इसको तोड़ दिया, प्राइस चला गया ऊपर। कहां चला गया? ऊपर। इसको क्या कहते हैं? अप ट्रेंड। जब हायर हाई हायर लो बन रहा हो दैट इज नोन एज अप ट्रेंड, जब लोअर हाई एंड लोअर लो बन रहा हो दैट इज नोन एज अ डाउन ट्रेंड, मतलब प्राइस नीचे जा रहा है। तो कल प्राइस फटा था गोल्ड का, बहुत तेजी से ऊपर फटा था। ठीक है, आओ मैं तुमको दिखाता हूं, इसको बंद करो, काटो, इधर आओ, देखो सीधे कल की बात है, ये कल के दिन का बात है। मैं कल चलते, कल येस्टरडे 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 येस्टरडे, ये देखो सीधे कल के दिन ये बात हुआ था। मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में लोगों को ये ट्रेड दिया था 6:04। मैंने बोला था गोल्ड ऊपर फटेगा, आपको बाई करना है। ठीक है भाई, गोल्ड कल ऐसा ऊपर फटा, ऐसा ऊपर फटा, फटते चला गया तेजी से। देख रहे हो यहां पे, बूम, एक कैंडल में लिटरली यहां पे 600 पिप्स डन। देख रहे हो यहां पे, बूम, चला गया। मैं तुमको मेरी बात यकीन नहीं है, देखो मैंने क्या बोला था, सीधे से मैं वीडियो नहीं चला सकता हूँ, दिक्कत आ जाएगी, पर देखो ओके, मेरा वो कनेक्टेड है ब्लूटूथ वायरलेस। अब सुनो, कर लो, बाई कर लो, बाई कर लो। फ्राइडे को भी बाइंग में मार्केट फटा था ऊपर, मुझे पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाता। बहुत सी चीजें आपको नहीं बता सकता मार्केट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो मैं बहुत कुछ बता रहा था, बट आप इन जनरल समझो, मोटा मोटा मैंने सबको बोल रखा था गोल्ड फटेगा फटेगा फटेगा, ऊपर जाओ, गोल्ड में बाइंग आएगी। ठीक है, फट गया। मैंने कितना बनाया? 800 पिप्स। 800 पिप्स मतलब लगभग 8 पेटी, एक सिंगल ट्रेड में 8 पेटी। देख रहे हो, स्ट्रेट ऊपर गया है, बूम, इतनी स्टीप
कौन सा जगह था, ये जगह था, स्ट्रेट ऊपर गया प्राइस, सीधा से बूम फट गया ऊपर प्राइस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले से लोगों को बता दिया था, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब हुआ क्या, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस सिंपली लोगों को बस इतना स्ट्रैटेजी दिया, उसके बाद मैंने बस इतना बोला, देखो दोस्त, गोल्ड अप ट्रेंड में जा चुका है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ अप ट्रेंड में है ना, तो वो ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेट ऊपर ऐसा फटता चला जाएगा ऐसे ऊपर, नहीं। वो क्या करेगा, हर बारी प्राइस क्या करेगा, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर 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 थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका बेसिकली एक अप ट्रेंड। अप ट्रेंड इस तरीके का दिखता है, दिस इज योर अप ट्रेंड, ठीक है। देख रहे हो प्राइस सीधा ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने लोगों को बोला कि प्राइस अभी फटेगा ऊपर, और जब जब प्राइस थोड़ा नीचे आए, आपको एक रेड कैंडल बनते हुए दिखे, जैसे ही प्राइस में एक रेड कैंडल बनते हुए दिखे इस तरीके से, आप वापस से बाई करना, क्योंकि प्राइस फटेगा ऊपर और प्राइस क्या करेगा, ये देखो सीधे प्राइस ऊपर फटा समथिंग लाइक दिस, फिर एक रेड कैंडल बना के नीचे आया, फिर ऊपर फटा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर फटा, फिर नीचे आया, और फिर ऊपर गया, फटता ही चला गया, फिर ऊपर जाके फिर और ऊपर चला गया। कितना ऊपर गया, बहुत ऊपर गया प्राइस, लिटरली बहुत ऊपर गया। यहां देखो, यहां पे गया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जब आपको दिखे ना कि कोई भी चीज ट्रेंड में है, हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में अ ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर दिस, अ ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के बिना दोस्तों कुछ भी ट्रेडिंग में नहीं होता है, ट्रेंड से बड़ा माई बाप कुछ नहीं है ट्रेडिंग में, ठीक है, इतना याद रखना। तो हमें क्या पता चल रहा है यहां पे, ध्यान से सुनो, हमें क्या पता चल रहा है यहां पे, हमें दोस्तों ये पता चल रहा है, पहले मैं एक काम करता हूं, मैजिकल इंडिकेटर को अभी बंद करता हूं, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि जब भी प्राइस मान लो अप ट्रेंड में है, लाइक दिस दिस, लेट्स सपोज दिस 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 दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, जब प्राइस अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड का मतलब प्राइस इज गोइंग अप, राइट, देन ओनली इट इज इन अप ट्रेंड, राइट। तो जब अप ट्रेंड होगा ना प्राइस में, तो हर बार हम लोग हायर लो पे बाई करेंगे। कहां बाई करेंगे, जब जब प्राइस नीचे आएगा, इसको हम लोग करेक्टिव वेव बोलते हैं, जहां पे प्राइस थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। क्यों आता है, लॉजिक, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़ा पैसा लगाने वाले लोग होते हैं, बैंक्स, हेज फंड्स या इंस्टीट्यूशंस, वो कभी भी बढ़ते हुए प्राइस पे पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, ऑलरेडी महंगा है, पता नहीं कब गिर जाए। वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे प्राइस के नीचे आने का। तुम एक बात बताओ, तुमको आज आईफोन लेना है, ठीक है, अब आईफोन तुमको दो दुकान है देने वाला, एक दुकान तुमको दे रहा है 1.5 लाख रुपए पे, ठीक है, बोल रहा है आज देंगे 1.5 लाख रुपए पे, अभी लेना है, लो प्राइस बढ़ रहा है ले लो। दूसरा दुकान वाला बोल रहा है भैया एक दिन वेट करो, थोड़ा वेट करो, प्राइस नीचे गिरेगा, मैं तुमको कल दूंगा 90,000 में। क्या तुम आज लेना प्रीफर करोगे या फिर तुम वेट करोगे प्राइस के ड्रॉप करने का, तुम फिर कर लोगे? डेफिनेटली अगर तुम्हें एक आईफोन लेना होगा तो हो सकता है तुम आज ले लो, लेकिन तुम्हें अगर बल्क में, तुम अगर बड़े, जैसे बड़े ऑपरेटर होते हैं उस तरीके से बड़े बिजनेसमैन हो, तुमको हो सकता है बल्क में 100 पीस 1000 पीस लेना हो, तो तुम्हारे लिए वो 10,000 का डिफरेंस भी मैटर करता है, राइट, क्योंकि तुम बड़ा पैसा लगा रहे हो। तो तुम वेट करोगे प्राइस के नीचे जाने का, तब कल लोगे, राइट, तब जाकर वो 90,000 का माल कल को जब प्राइस बढ़ेगा, जब ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा भी जैसे यहां पे, तब तुम 150 पे बेचोगे, तब तुमको फायदा है, मतलब 1.5 लाख पे बेचोगे, तब तुमको 60,000 का मुनाफा होगा। तो इस तरीके से भी ट्रेडिंग में चीजें काम करती है। व्यापारी की तरह सोचो ना भाई, धंधा करने उतरो, ट्रेडिंग धंधा ही है मेरी जान, धंधा करने उतरो तो धंधे, मतलब धंधे वाले की तरह नहीं, तो बिजनेसमैन की तरह सोचो मेरी जान, ठीक है, समझो। वेरी गुड। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर बेसिकली, दिस इज योर करेक्टिव वेव, दिस इज योर करेक्टिव वेव, दिस इज योर करेक्टिव वेव। तो अपन बाई नीचे करेंगे, हायर लो पे बाई करेंगे। कहां बाई करेंगे अपन, बाई कहां करेंगे अपन, बाई यहां पे करेंगे। कहां करेंगे, हायर लो पे बाई करेंगे। और प्रॉफिट कहां अपन बुक करेंगे, अपन प्रॉफिट बुक करेंगे हायर हाई पे, यहां पे वी विल बुक आवर प्रॉफिट। हायर लो पे बाई, हायर प्रॉफिट, फिर हायर लो बाई, हायर प्रॉफिट बुक, इस तरीके सिंपल। और जब प्राइस नीचे गिर रहा होगा, समथिंग लाइक दिस 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 दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, हम लोग यहां पे, आप गिरते हुए बाजार में भी पैसा कमा सकते हो, राइट, आपको पता ही है, जैसे मैंने बनाया अभी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लोअर हाई पे बेचा, महंगे पे बेचा, और खरीदा कहां पे, लोअर हाई पे बेचा, और यहां प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, इस जगह पे देखो, लोअर हाई पे बेचा और प्रॉफिट बुकिंग कहां हुई, लोअर लो पे। ठीक उसका उल्टा,
महंगे पे बेचेंगे, सस्ते में खरीदेंगे, सिंपल, दैट्स इट। इतना इजी स्ट्रैटेजी है ये। तो अभी तक अपन ने दो चीज समझ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड ट्रेडिंग। हमेशा याद रखना, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जा रहा है, जा रहा है, तो उस समय बेचने का मत सोचो, बिकॉज ट्रेडिंग में ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो हमेशा खरीदने का सोचो, लेकिन सस्ते में, प्राइस जब हायर लो पे आए। और जब मार्केट गिर रहा है तो किसी भी टाइम पे मत बेचो, प्राइस के उठने का इंतजार करो, जब वो थोड़ा ऊपर जाए फिर बेचो, लोअर हाई पे एंड लोअर लो पे प्रॉफिट बुक करो। इतना समझ गए, वेरी गुड। इसके बाद और भी चीजें हैं, दो मेजर कंसेप्ट है, दैट इज योर चार्ट पैटर्न एंड योर कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ठीक है, इन दोनों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, डोंट वरी, मैं इसका पार्ट 2 ला दूंगा, बट मैं आपको कमेंट करोगे तो मैं ले आऊंगा पार्ट 2। बट अभी के लिए समझो, चार्ट पैटर्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है वो समझ जाओ, बनते हुए देख लो। ठीक है, जैसा कि एक चार्ट पैटर्न आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो सी दिस, मान लो दिस इज योर रेजिस्टेंस, सपोर्ट सॉरी, एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आपको कभी भी दिखे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर आपको कभी भी दिखे मेरी जान कि प्राइस जो है ये इस तरीके से गया नीचे, फिर ये गया ऊपर, इस तरीके से एक हेड बनाया, और फिर इस तरीके से बनाया अपना एक शोल्डर, दैट्स इट। ठीक है, क्या बनाया, ये बनाया शोल्डर, ये बनाया शोल्डर एंड ये बनाया हेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नीचे सपोर्ट पे जो बायर्स बैठे हैं वो प्राइस को उठाने की कोशिश कर रहे, ले जा रहे, लेकिन बूम से धक्का मार के फिर से सेलर्स ऊपर से बेच दे रहे हैं, समझ रहे हो। फिर यहां से सेलर्स उठा के बूम 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 नीचे लेके जा रहे हैं, बट ऊपर अगेन एक रेजिस्टेंस है, सारे सेलर्स बैठे हैं, वो यहां से बेच दे रहे हैं। फिर सारे बायर्स यहां से उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे, फिर ऊपर से सेलर बेचते रहे। यहां पे यही तो हो रहा था। ये देखो यहां पे चल क्या रहा है आपका, ये एक बार मैं मैजिकल इंडिकेटर ऑन करता हूं, आपको दिख जाएगा। ये मैजिकल इंडिकेटर में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैजिकल इंडिकेटर में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही पता लग जाता है। देखो चल क्या रहा है यहाँ पे देखो सीधे नीचे इस लेवल से बायर्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस। ठीक है, प्राइस उठाने की कोशिश कर रहे नीचे ऊपर जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ये जो पिंक बॉक्स है, यहां पे सारे सेलर्स बैठे, वो बूम से प्राइस को नीचे गिरा दे रहे हैं। फिर नीचे सारे बायर्स यहां से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है, अगेन ये जो पिंक लाइन है जहां पे सारे सेलर्स बैठे हैं, वो फिर से बूम से प्राइस को नीचे गिरा दे रहे हैं। फिर सारे बायर्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर सेलर नीचे उठा रहे थे, फिर बायर्स, फिर ऐसे करते एक टाइम के बाद ये जो सपोर्ट लेवल है जहां पे सारे बायर्स बैठे हैं, उनका ताकत खत्म हो जाएगा एंड वो थक जाएंगे मार्केट में, और एक टाइम आएगा जब प्राइस बूम से इसको तोड़ देगा। और वही हुआ, यहां पे देख सकते हो, एक टाइम आया, जो ट्रेड मैंने किया, इट इज अ सो सिंपल ट्रेड, मैंने सबको बताया इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। प्राइस इसको तोड़ेगा, प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा और फिर ऊपर गया, फिर तोड़ा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करके खत्म, नीचे पूरा नीचे चला जाएगा। तो ये होता है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बेसिकली इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों अपन बोलते हैं, क्योंकि आपको खुद ही नजर आ जाएगा। देखो ना, देखो सी दिस इज योर वाई वी कॉल दिस एज एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। पहले तो सबको रिमूव करो चार्ट में से, रुक जाओ जस्ट अ सेकेंड, या देखो सी दिस वाई दिस इज नोन एज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बिकॉज देयर इज टू शोल्डर्स, दो कंधे, 1 2 दो कंधे एंड एक हेड, बड़ा सा सिर, दो कंधे के बीच में एक सिर, एंड फिर एक कंधा, एंड ये जैसे ये कंधा टूटा, बूम से नीचे। सिंपल लॉजिक, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, खत्म कहानी, समझ गए, वेरी गुड। इसके बाद क्या आता है, ध्यान से देखो, इसके बाद दोस्तों आता है आपका, सुनना मेरी बात, इसके बाद आता है आपका, मैं दो पैटर्न और बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, बट वो टाइम टू टाइम आपको प्राइवेट ग्रुप में पता लग जाएगा। वो पैटर्न बता रहा हूं जो जनरली मार्केट में होते हुए दिखता है। अब आता है एक फ्लैग पैटर्न, बियरिश फ्लैग पैटर्न या बुलिश फ्लैग पैटर्न। वो कैसे काम करता है, देखो, मान लो कि प्राइस तेजी से गिरते हुए आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर लो बना रहा है। ठीक है, और ये पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में, पूरा अगर आप देखोगे तो यहां पे एक सेकेंड, समथिंग लाइक दिस, पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये देखो पूरा मार्केट गिरते हुए आ रहा है। अचानक से क्या होता है, आपको दिखेगा कि जो प्राइस है वो इस डाउन ट्रेंड को तोड़ करके इस तरीके से ऊपर जाने लगता है, समथिंग लाइक दिस।
समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से ऊपर जाता है। लोगों को लगता है सर ट्रेंड चेंज हो गया, प्राइस अभी तक गिर रहा था बट अब ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, लेकिन प्राइस चेंज नहीं हुआ। समझो, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। आईफोन का एग्जाम्पल दिया, मान लो कि यहां पे कोई बंदा है, ध्यान से समझना, मान लो कोई यहां पे बंदा है, आईफोन का एग्जाम्पल देता हूं जो अभी एग्जाम्पल दिया, जो तुमको यहां पे बेच रहा है आईफोन 1 लाख में, ठीक है, 1 लाख में बेच रहा है। अब 1 लाख में तुम यहां पे आईफोन बेच रहे हो, लेकिन यहां पे आईफोन का जो प्राइस है, तुम एज अ सेलर हो, तुम यहां से बेच रहे हो, प्राइस गिर रहा है, बेच रहे हो, गिर रहा है, 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 प्राइस गिर गया। अब मान लो तुमको वापस से आईफोन को बेचना है महंगे में, तो क्या तुम यहां गिरे हुए प्राइस पे बेचना प्रेफर करोगे इतना नीचे, या फिर तुम इंतजार करोगे कि प्राइस यहां से ऊपर जाए फिर बेचेंगे? डेफिनेटली तुम इंतजार करोगे, क्योंकि अब बोलोगे सर लोअर हाई तो बना है ना, यहां से क्यों बेचना नहीं है? क्योंकि सम टाइम प्राइस ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका होता है कि जो बड़े ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स है उनको मजा नहीं आता है उतने लो पे बेचने में। तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली प्राइस में, मतलब गोल्ड को या किसी भी एसेट क्लास को बाई करना चालू करते हैं। जब वो बाई करना चालू करते हैं तो सडनली मार्केट में आता है एक ब्रेकआउट। जैसे ही वो बाई करना स्टार्ट करते हैं, सडनली मार्केट में अपने को दिखता है एक ब्रेकआउट लाइक दिस, ग्रीन कैंडल अपने को बनते हुए दिखती है, और अचानक से प्राइस जो है ना वो इस तरीके से बढ़ना चालू होता है। अब जैसे ही बड़े ऑपरेटर थोड़ा बाई करते हैं, प्राइस यहां का ब्रेकआउट देता है और प्राइस ऊपर जाता है, तब हमारे और आपके तरह मैंगो पीपल जो आम आदमी होते हैं, हम लोग को लगता है कि मेरी जान, प्राइस यहां से टूट गया, अब ये ऊपर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पे और ज्यादा बाई करने का सोचते हैं। अपन लोग को लगता है, मुझे तो अब नहीं लगता है, पहले लगता था, बट जो बेसिक आपके जैसे लोग हैं जिनको ज्यादा ट्रेडिंग नहीं आता, आपको लगता है सर ब्रेकआउट हो गया, अब प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। तभी जितने सारे सेलर्स हैं उनका पोजीशन वापस एक्टिवेट होता है। क्योंकि देखो, अगर वो यहां पे कोई चीज, मान लो इस जगह पे कोई बंदा लेट्स सपोज बेच रहा था इस जगह पे 90 रुपए का माल, अचानक से प्राइस के बढ़ने के वजह से प्राइस चला जाएगा 110 पे, तो तुम 90 में कोई चीज बेचोगे ज्यादा मुनाफा कमाओगे, या 110 पे कोई चीज बेचोगे तो ज्यादा मुनाफा कमाओगे? डेफिनेटली 110। तो प्राइस जब ऊपर जाएगा ना, तो जितने भी सेलर्स होंगे उनको एक डिजायर्ड प्राइस मिल जाएगा, जहां से वापस से वो यहां पर बेचना चालू करेंगे इस जगह पे, और बूम से मार्केट इस तरीके से वापस से नीचे जाना स्टार्ट होगा, और प्राइस वापस से इस तरीके से पूरा क्रैश कर जाएगा। इट इज कॉल्ड बियरिश फ्लैग पैटर्न। वाई फ्लैग? क्योंकि देखो, इसको कहते हैं बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बेसिकली। तो बेसिकली ये एक पोल है, जो ये जो है ना, ये जो बड़ा सा झंडा, ये झंडे का एक पोल है, ठीक है, और ये एक झंडा है जो तोड़ के निकला। फालतू बात है, ठीक है, जैसा लोग मानते हैं, बट मैं नहीं मानता। बेसिक पैटर्न है, प्राइस प्योर डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड को प्राइस ने तोड़ करके अप ट्रेंड बनने की कोशिश किया, बना नहीं अप ट्रेंड, ये तो बस झांसा है, ये तो एक चाल है जो हमारे और आपके जैसे मैंगो पीपल को दिया जा रहा है कि देखो 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 प्राइस ऊपर जा रहा है, खरीदो। आप क्या करोगे, ये देखते ही और पैसा डालना स्टार्ट करोगे सोच के कि प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन नहीं, एक्चुअली में प्राइस उस डिजायर्ड लेवल पे चला गया है जहां पर बड़े ट्रेडर्स और महंगे पे बेचना प्रेफर करेंगे, राइट? तो जैसे ही उनका एक डिजायर्ड लेवल आएगा समवेयर हेयर, दे विल सेलिंग फ्रॉम हेयर, बूम, एंड प्राइस यहां से नीचे गिर जाएगा, खत्म, बन गया प्रॉफिट। ठीक इसका उल्टा होगा बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न कैसा होता है? सिंपल है, मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है और सडनली प्राइस में ड्रॉप आता है और प्राइस नीचे जाने लगता है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं जाता है, लोग यहां पे सस्ते पे खरीदते हैं बड़े ट्रेडर्स, और फिर प्राइस यहां से शूट करके ऊपर भाग जाता है, खत्म। आपको इसका एग्जाम्पल देखना, मैं आपको दिखाता हूं, देखो बहुत मजा आएगा। मैं अपने ग्रुप में ना सब बताता हूं मेरी जान, ठीक है, सब बताता हूं। देखो सीधे यहाँ पे मैंने सबको बोला, और दिखाते एग्जांपल, ये प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट का एग्जांपल चाहिए, ठीक है। सीधे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि देखो प्राइस ऊपर से नीचे गिरते हुए आया, बूम 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 बूम, बहुत तेजी से क्रैश किया, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया। मैंने पूरा एरो मार्क करके बताया कि गाइस गोल्ड हैज मेड बियरिश फ्लैग पैटर्न, नाउ इट्स टाइम टू सेल गोल्ड, ठीक है, ये मैंने बताया। उसके बाद लगाया पोजीशन, बूम बूम बूम, खत्म पूरी तरीके से। थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेगा खत्म हो गया था, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था उस टाइम पे, रात के 12-1 बज रहे थे मुझे जहां तक याद है,
आपको बियरिश फ्लैग पैटर्न देखने को मिलेगा डेफिनेटली, जो बहुत काम का है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ना, अभी दिखाता हूँ, रुको आपको दिखाता हूँ, रुको। यहाँ पे ये देखो सीधे प्राइस तेजी से नीचे गिर रहा था, 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 फिर प्राइस ऊपर उठने का कोशिश किया और जैसे ही ऊपर उठा 2-3 रेड कैंडल बना, बूम से प्राइस नीचे, सीधे प्राइस नीचे। मैंने ऑर्डर लगाया, बूम बाम बूम, खत्म खत्म, गिरते चला गया। देखो ना कितना नीचे गिरा भाई, 300 पिप ऊपर गया, बूम से नीचे, इकट्ठा एक बड़ा कैंडल बना, तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भैया ये वो डिजायर्ड लेवल पे चला गया, उस प्राइस पे जहां पे लोगों को लगा कि जो बड़े ऑपरेटर्स थे उनको लगा भैया 110 का माल हो चुका है, पहले 90 में आ चुका था, अब 110 पे जा चुका है, यहां से बेचो, बूम से पैसा बनेगा। बन गए शॉर्ट सेलर्स, खत्म, काम खत्म कर दिया। तो दिस इज हाउ सिंपल इट इज। एंड जो तीसरा चार्ट पैटर्न है जो सबसे ज्यादा काम करता है मार्केट के अंदर, ऐसे तो काफी सारे हैं, अगेन मेरे ग्रुप में आना आपको पता लग जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन है मैं आपको बता रहा, जैसे कि आपका डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न। बेसिकली ये क्या होता है कि मान लो इट इज जस्ट लाइक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मान लो ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, और ये बेसिकली आपका एक है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये दिस इज योर रेजिस्टेंस। इसका भी एग्जांपल दिखा दूंगा, अभी दिखाऊंगा, अभी बना था ये। मान लो कि जो प्राइस है सपोर्ट से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट रेजिस्टेंस से फिर नीचे गिर जा रहा है, फिर सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस से नीचे गिर जा रहा है, फिर सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, 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 फिर रेजिस्टेंस से नीचे गिर जा रहा है। मतलब बायर्स पूरा ताकत लगा रहे हैं गोल्ड को बेचने का, प्राइस को नीचे गिराने का नहीं, बायर्स पूरा ताकत लगा रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाने का। लेकिन ऊपर जितने भी सेलर्स हैं वो बेसिकली सेल करने का सोच रहे हैं, और जिस तरीके से मार्केट बार बार एक जगह से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, एक टाइम के बाद ये लेवल इतना कमजोर हो जाएगा नीचे वाला कि नीचे जितने बायर्स है वो अब वो सेलर्स के मुकाबले कमजोर हो जाएंगे, और एक टाइम आएगा प्राइस इसको तोड़ के बूम बाम बूम 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 नीचे। फिर ये जब ये नीचे जाएगा ना तो फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जाएगा जाएगा तो बूम से फिर नीचे गिर जाएगा। दिस इज नॉन एज अ ट्रिपल टॉप पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न। ये बनते हुए अक्सर दिखता है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। बेसिकली ये अभी चार्ट पे बना था, ये देखो सीधे से, ये देखो मेरा इंडिकेटर कमाल का चीज है दोस्त, कमाल का इंडिकेटर है, मतलब ये सब बता देता है चार्ट पे। ये देख रहे हो तुम, ये देखो सीधे से, ये एक लेवल है जहां पे प्राइस बार बार सीधे से एक टॉप बनाया, दूसरा टॉप बनाया, तीसरा टॉप बनाया, और एक टाइम आया जब नीचे के सारे लेवल कमजोर हो गया। यहां पे देख सकते हो ये लेवल है जहां पे बार बार प्राइस टकरा के नीचे जा रहा है, टकरा के नीचे जा रहा है। एक टाइम आया कि दोस्त ये सारा लेवल कमजोर हो गया, ऊपर सारे जो सेलर्स थे वो बेचारे कमजोर पड़ गए, सॉरी बायर्स जितने भी थे कमजोर पड़ गए, सेलर्स हावी हो गया, और एक टाइम आया प्राइस इसको तोड़ के पूरा नीचे चला गया बूम से। और ये ट्रेड तो अभी आपके सामने लिया ना मेरी जान, ये ट्रेड तो अभी आपके सामने लिया है। अच्छा, इसमें डबल कंफर्मेशन है, एक तरफ आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, दूसरी तरफ आपका ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है, तो इट इज अ डबल कंफर्मेशन। ये मिलते ही प्राइस पूरा तोड़ दिया नीचे। सो दिस इज वॉट योर एंटायर प्राइस एक्शन इज। ये मैंने पूरा एक शॉर्ट कोर्स आपको बताया है। अगर आपको पूरा सीखना है डिटेल्ड में, चार्ट पैटर्न का अलग वीडियोस चाहिए, ट्रेंड लाइंस का अलग वीडियोस चाहिए, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स चाहिए, फिर एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी है, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट है वो भी ठीक ठाक है, मैं उतना फॉलो नहीं करता, बट दैट इज इंपॉर्टेंट एज वेल। वो है एसएमसी है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। ये सब चीजें अगर आपको एक एक करके इन डिटेल सीखना है तो कमेंट करो और लाइक करो दोस्त, कमेंट करके लाइक करो और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। ये एंगेजमेंट मुझे अगर दिखेगा ना, मैंने तो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर रखा है ताकि तुमको फालतू का एड्स ना आए बीच बीच में, ठीक है, वो सब भी बंद कर दिया। अगर ऑन कर दूंगा तो बहुत बनेगा, लेकिन मैं बंद करके रखता हूँ क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ एक बार प्राइवेट ग्रुप में आओ, वहाँ पे बैठो, बात करो मेरे से पर्सनली, मेरा और आपका वार्तालाप होगा, कन्वर्सेशन होगा, तो वहाँ अपन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मज़ा आया हो। और जो लोग सोच रहे हैं सर ट्रेड कहाँ करें इंडिया में लीगली, अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जाइए शार्क एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलिए, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे सारे प्राइवेट मेंबर्स यहाँ ट्रेड करते हैं। अगर आपका अकाउंट मेरे लिंक से शार्क एक्सचेंज में खुला होगा तो मैं आपको गोल्ड एंड क्रिप्टो लीगल ग्रुप में ऐड करूंगा, जिसमें 221 लोग आज के समय ट्रेड कर रहे हैं मेरे साथ लीगली। इनको
एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे क्या करना है क्या नहीं करता हूँ, एजुकेट करता हूँ प्रॉपर। तो इसके लिए आपका अकाउंट शार्क एक्सचेंज में खुला होना चाहिए मेरे लिंक से, एंड उसमें डिपॉजिट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है मुझे टेलीग्राम पे। आ जाओ, सब पता लग जाएगा, ठीक है। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। और शार्क एक्सचेंज का सबसे अच्छा बात है, इंडिया का सबसे लोएस्ट कॉस्ट ट्रेडिंग मतलब वाला ये प्लेटफॉर्म है, जहां पर अगर अगर आप 1 रुपए भी प्रॉफिटेबल रहते हो पूरे मंथ के एंड में, 1 रुपए का भी अगर प्रॉफिट करते हो मंथ के एंड में 30 तारीख तक, तो अप टू 30,000 30,000 रुपए तक आपका जो ट्रेडिंग फीस लगा होगा वो पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा। आप उसको बैंक में विड्रॉ भी मार सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। लिंक नीचे सारी चीज़ों का गिवन है, शार्क एक्सचेंज का भी है और वीआईपी टेलीग्राम का भी है, दोनों ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो, बहुत मेहनत लगा है। अगर आपको इंडिकेटर भी चाहिए तो आ जाओ, वहाँ सब मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय बाय।